अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शहरयार जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक। तो आज मैं आपको डीसी पावर सप्लाई के बारे में एक मुख्तसर सा बता देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है और इसमें होने वाली कॉमन गलतियों के बारे में बताऊँगा जिनके बारे में स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो ये हमारे पास जो डीसी पावर सप्लाई मौजूद है, ये हमारे पास GW इंस्टेक की पावर सप्लाई है जो कि GPS 3303 मॉडल नंबर है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास ये पावर का बटन है जहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से अगर आप ये बटन जब तक प्रेस नहीं करेंगे तब तक आउटपुट इन टर्मिनल्स पे नहीं आएगी। उसके अलावा यहाँ इसके 3 चैनल्स हैं। इस पावर सप्लाई में 2 चैनल जो हैं वो वेरिएबल हैं और लास्ट जो 3rd चैनल है, जो चैनल नंबर 3 है, वो फिक्स्ड चैनल है जिसकी आउटपुट पे आपको 5 वोल्ट फिक्स मिलेंगे और इसकी मैक्सिमम करंट जो होगी वो 3 एम्पेयर तक हो सकती है। तो एक चैनल के ऊपर हम 6 वोल्ट सेट करते हैं और दूसरे चैनल के ऊपर हम 12 वोल्ट सेट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अगर रेड लाइट का सिंबल आ रहा है तो उसका ये मतलब है कि या तो आपने दोनों वैल्यूज़ को ज़ीरो कर दिया है या जो आपने डीसी पावर सप्लाई के साथ जो यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिया हुआ है, अगर ये इंडिकेटर रेड लाइट शो कर रहा है तो उसका मतलब है कि या तो आपने वोल्टेज और करंट को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है या आपने इससे कनेक्शन लेकर आगे जो सर्किट को दिए हैं वो शॉर्ट है, यानी जिस सर्किट को आपने यहाँ से सप्लाई दी है वो क्या है, शॉर्ट है। आगे उसकी कोई वायर आपस में क्या है, डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है। शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं? तो शॉर्ट सर्किट ये होता है बगैर किसी लोड के, बगैर किसी रेजिस्टेंस के फेज़ और न्यूट्रल का या पॉजिटिव और नेगेटिव वायर का आपस में कनेक्ट हो जाना शॉर्ट सर्किट कहलाता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाती है तो इन्फिनिटी करंट गुजरता है, यानी जितनी मैक्सिमम करंट गुजर सकती है उस टाइम उन वायर्स में से गुजरती है, तो इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। एक चैनल के ऊपर हम 6 वोल्ट सेट करते हैं और एक चैनल के ऊपर 12 वोल्ट सेट करके आपको DMM से शो करवा देते हैं। आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करना है तो आपने करंट की लिमिट को हमेशा मिनिमम रखना है, यानी ये जो करंट की लिमिट है इसने आपने इसको क्या करना है, हमेशा कोशिश करना है कि 1 एम्पेयर से कम ही रखना है, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट होते हैं वो क्वार्ट वाट के होते हैं या हाफ वाट के होते हैं। तो वो अगर आप वोल्टेज ज़्यादा रखेंगे और करंट भी ज़्यादा रखेंगे तो वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं और जल जाते हैं। तो हमने चैनल 1 के ऊपर हमने चैनल 2 के ऊपर 6 वोल्ट को सेट किया है और चैनल 2 पे हमने क्या किया है, 12 वोल्ट को सेट कर दिया है। 0.5 एम्पेयर तक सेट कर लेते हैं। ये बेसिकली लिमिट होती है कि करंट जो है इन टर्मिनल से इस लिमिट से एक्सीड नहीं करेगा। हमने इनके ऊपर सेट कर दिया। अब हम DMM की मदद से जो हमने इनके ऊपर वोल्टेज सेट किया उसको देखते हैं। तो दोस्तों, हमने इस डीसी पावर सप्लाई चैनल 2 के ऊपर 12 वोल्ट सेट किए हैं और चैनल 3 पे क्या है, फिक्स 5 वोल्ट है। तो अभी हम DMM की मदद से इनको दोबारा मेक श्योर कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं कि आउटपुट पे हमारे ये वोल्टेज आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। DMM यूज़ करने से पहले आपने 2 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है कि आप जो चीज़ मेजर कर रहे हैं, आपका सिलेक्टर स्विच उसी पॉइंट पर होना चाहिए और आपकी जो प्रॉब है वो उसी टर्मिनल के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। अभी हम वोल्टेज मेजर करते हैं तो सिलेक्टर स्विच आपने वोल्ट पर रखना है और रेड वाली वायर को आपने हमेशा इस वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। और अभी हम क्या करते हैं, चैनल 2 के टर्मिनल को मेजर करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कोई वोल्टेज नहीं आ रहे। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब तक आप इस आउटपुट वाले बटन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक सप्लाई इन टर्मिनल्स पे नहीं आएगी। जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं सप्लाई टर्मिनल्स पे आ गई है। अब DMM पे देखते हैं तो टर्मिनल 1 के जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है। जो टर्मिनल 2 के वोल्टेज आप देख सकते हैं DMM पे भी वो 6.1 वोल्ट शो कर रहा है। अभी हम सेकंड पे देखते हैं तो सेकंड यानी चैनल 1 पे आप देखें तो 12 वोल्ट हम लोगों ने सेट किए, तो DMM भी वहाँ पे आपको ये 12 वोल्ट शो कर रहा है। थर्ड पे मैंने आपको बताया था कि फिक्स 5 वोल्ट होते हैं, तो इसकी करंट रेटिंग है वो 3 एम्पेयर मैक्सिमम। तो ये देख सकते हैं 5.2 वोल्ट शो हो रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई या अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।